हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। पार्ट नंबर 5 डिटर्मिनेंट का आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट किए और मैं बताना चाहता हूँ मैंने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट करवा दी है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो जो भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आज पार्ट नंबर 5 और इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो मैं लेक्चर कराने जा रहा हूँ और आगे आने वाले कुछ लेक्चर जो कि प्रॉपर्टीज के ऊपर होंगे, वो दोनों के दोनों सारे के सारे लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे पहली बात, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, आज हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टोटल 6 प्रॉपर्टी आपकी है डिटर्मिनेंट की, और आज हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, 3 अगले प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, देखिए द प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या बोल रहा है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कब कब जब हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब जब हम रोज के कॉलम्स में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे मैं अभी प्रूफ भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम रोज को कॉलम्स में चेंज करें, जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, तो ट्रांसपोज कैसे होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। सेम वही, अगर हम यहाँ पे रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रोज में चेंज करेंगे, तो उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो डिटर्मिनेंट विदाउट चेंज पे आता है वही डिटर्मिनेंट चेंज पे आएगा, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज पे आएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर चेंज। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर चेंज। भैया ये आप क्या कह रहे हो, अभी आपने कहा अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये क्या कहा है, मैंने कहा था सारी रोज और कॉलम्स को चेंज करना। यहाँ पे क्या है, सारे रोज को कॉलम्स को चेंज करना, मतलब सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है या फिर सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बताती है। क्या बताती है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलती है अगर हम सारे रोज को कॉलम में चेंज कर दे या सारे कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती, अगर हम केवल 2 रोज और कॉलम्स को चेंज करें, 2 रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे या फिर 2 कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले, तो क्या हो जाएगा, जो साइन आएगा, जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट को लिखा, पर्टिकुलर उसकी कोई वैल्यू निकाली, -7 उसकी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, -7 निकल के आई। अब उसको हमने क्या किया, उसी डिटर्मिनेंट में हमने 2 रोज को 2 कॉलम्स बना दिए। ठीक है, या फिर 2 कॉलम्स को 2 रोज में चेंज कर दिया है। उसके बाद जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन चेंज कर दे देगी। यानी कि पहले वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकाली थी तो -7 आया था, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो -+7 आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले वाले में 7 पॉजिटिव होता तो इसमें -7 आ जाता। तो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर सारे रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर केवल 2 रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे, केवल 2 रोज और कॉलम्स को हम जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारा साइन भी डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई 2 रोज और कॉलम सेम होते हैं, इफ एनी 2 rows or columns are identical, identical मतलब same, if any 2 rows or column are identical then the value of a determinant will be 0. if any 2 rows or columns are identical then the value of a determinant are 0. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई 2 रो और कॉलम हमारे सेम है, एक डिटर्मिनेंट के 2 रो और कॉलम अगर सेम है तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो 0 आ जाएगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सारे और रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू का। ठीक है, अगर दोनों रो और कॉलम हमारी सेम है तो क्या होगा, 2 रो या कॉलम हमारी सेम है या फिर एक रो दूसरी रो के इक्वल है या फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम के इक्वल है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट विल बी 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आप अपने आप लिख लीजिए, अपने आप
नोटबुक पे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी थी और इनमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लोगों को इनसे डर लगता है, ठीक है। लेकिन सिंपल से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, बहुत इजी ये प्रॉपर्टी आपको लगेंगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक और प्रॉपर्टी के ऊपर लेक्चर होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।